हेलो बच्चों, आप सभी का अपने पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पूर्णांकों के जोड़ घटाने पर आधारित अभ्यास प्रश्नावली 3C का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला सवाल है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 9, 12, 18, 30 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो, यहाँ 102 है। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर संख्या को खोजनी है कि यहाँ क्या कौन सी संख्या होगी। तो बच्चों इस तरह से आप देखो, तो यहाँ क्या है, 9 है, फिर 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है, 18 के बाद 30 है, और 30 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, और फिर यहाँ 102 है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 9 में 3 जोड़ दिया गया, तो 9 3 12 हो गया। और यहाँ क्या है, 12 में 18, 12 से यहाँ 18 हो रहा है, यहाँ 3 का दूना हम 6 जोड़ रहे हैं। ठीक, तब में 12 6 18 हो गया। अब आगे देखो, इसमें कितना जोड़ा गया है, 18 में कितना जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 6 का दूना, यहाँ 6 का दूना 12 प्लस कर दिए हैं, तो 12 और 18 मिलकर के यहाँ 30 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें 12 का दूना ऐड कर देंगे। तो 12 का दूना कितना हो जाएगा, 24। तो जब 24 ऐड कर देंगे तो 30 और 24 मिलकर के हमारा कितना हो गया, 30 20 50 4 54 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जो है 54 हो जाएगा। ठीक, अब 54 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा 102 होगा। तो अब यहाँ 24 का दूना कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ 48 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 54 में, तो देखोगे कि हमारा 102 प्राप्त हो जाएगा। देखो 8 4 12, हंसी लगा 1, और 5 4 9 1 10। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहाँ रिक्त स्थान की जगह पर या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमारा क्या हो गया, 54 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 54। ठीक, अब दूसरा सवाल, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो यहाँ देखो 6 का पूर्ववर्ती बताना है, तो इस तरह से आप कर सकते हो कि 6 का पूर्ववर्ती 6 से पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 6 में से 1 माइनस कर दो, कम कर दो। यहाँ दूसरा कितना हो जाएगा, ऋण 4 का पूर्ववर्ती। तो ऋण 4 के पहले क्या होती है, ऋण 5 होती है। आप संख्या रेखा पर देखे हो पहले से कि देखो यहाँ जिससे अगर शून्य है तो शून्य के पहले क्या है, ऋण 1, ऋण 1 के पहले क्या है, ऋण 2, ऋण 2 के पहले ऋण 3, ऋण 3 के पहले ऋण 4, और ऋण 4 के पहले ऋण 5। ठीक, तो यह हमारा ऋण 4 का पूर्ववर्ती क्या हो गया, ऋण 5। उसी तरह से यहाँ है ऋण 19। तो ऋण 19 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, तो ऋण 19 का पूर्ववर्ती हो जाएगा ऋण 20। फिर चौथा सवाल है ऋण 996। तो ऋण 996 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, ऋण 997 हो जाएगा। और यहाँ दिया है 0, तो 0 का पूर्ववर्ती अभी आप देखे हो कि ऋण 1 होगा। बच्चों पूर्ववर्ती निकालने का एक और आसान तरीका है कि जो संख्या दी गई होती है उसमें से 1 हम माइनस कर देते हैं। जब 1 घटा देंगे तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या। सवाल है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में बड़ा अथवा छोटा भरिए। तो बच्चों यहाँ देखो ऋण 3 में ऋण 6 जोड़ना है, यहाँ ऋण 3 में ऋण 6 घटाना है। अब यह हम हल करेंगे तो पता चलेगा कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। तो यहाँ ऋण 3 और यहाँ ऋण 6 जोड़ना है, तो ये समान चिन्ह है इसलिए ये जुड़ जाएंगे, और ये इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा ऋण 9। और यहाँ देखो ये घटाना है, तो घटाना है तो बच्चों यहाँ ऋण 3 में से ऋण 6 घटाना है। तो हम इसे इस तरह से बता रहे हैं कि जैसे यह ऋण 3 है तो यहाँ ऋण 3 कर दो, और यहाँ देखो ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ऋण और ऋण का गुणनफल हो जाएगा और धन प्राप्त हो जाएगा, और हो जाएगा 6। अब देखो 6
तो यहाँ धन 6 है, यहाँ ऋण 3 है, यानी दोनों असमान चिन्ह है। तो क्या होगा, घट जाएंगे। तो 6 में से 3 घट जाएगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं। तो हमारा कितना बचा, 3, और बड़ी संख्या वाला ही चिन्ह यहाँ लगाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि यहाँ ऋण 9 प्राप्त हुआ और यहाँ धन 3 प्राप्त हुआ, और धनात्मक वाली संख्या हमेशा ऋणात्मक वाली संख्या से बड़ी होती है। तो हमारा चिन्ह इस तरह से यहाँ लग जाएगा। दूसरा है ऋण 21 में से ऋण 21 घटाना है, यहाँ ऋण 21 में ऋण 21 जोड़ना है। तो ऋण 21 में से ऋण 21 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ ऋण 21 है तो ऋण 21 ऐसे लिख दो, और यहाँ ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ऋण और ऋण का गुणनफल हो जाएगा। तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है, और यहाँ प्राप्त हो गया 21। ठीक, अब देखो यहाँ असमान चिन्ह हो गया, नहीं एक विपरीत चिन्ह हो गया। यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो क्या होंगे, ये घट जाएंगे। तो घट जाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 0। और यहाँ देखो ऋण 21 है तो यहाँ ऋण 21 कर दो, और यहाँ धन है और यहाँ ऋण है। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो धन और ऋण का गुणनफल यहाँ ऋण हो जाता है, और यह है 21। अब यहाँ आप देख रहे हो कि दो समान चिन्ह प्राप्त हो गए, ऋण 21 और ऋण 21। तो समान चिन्ह वाले पूर्णांक जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहता है जो पूर्णांक का रहता है। तो यहाँ ऋण 21 और ऋण 21 मिल करके ऋण 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऋण 42। तो बच्चों 0 है यहाँ ऋण 42 है। तो आप जानते हो कि ऋण 42 0 से बाएं तरफ होती है, और 0 न धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक है, और 0 हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से दाहिने तरफ होता है। तो दाहिने वाली संख्या हमेशा बाएं वाली संख्या से बड़ी होती है, अर्थात यह चिन्ह इधर लगेगा इस तरह, यानी यह संख्या बड़ी होगी, यह संख्या छोटी होगी। यहाँ देखो ऋण 27 में से धन 27 घटाना है, यहाँ 27 में से ऋण 45 घटाना है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ ऋण 27 है, तो देखो उसी तरह से बराबर ऋण 27 कर दो, और यहाँ देखो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ धन है और यहाँ ऋण है। तो धन और ऋण का गुणनफल क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और यहाँ 27 लिख देंगे। तो आप देख रहे हो कि एक दो समान चिन्ह वाले पूर्णांक प्राप्त हो गए, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 27 दूना यानी 7 7 14, और 2 2 4 5, और ऋण ऋण जोड़ रहे हैं तो ये भी ऋण ही होगा। तो ऋण 54 प्राप्त हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, ऋण 27 है तो यहाँ हम बराबर 27 कर देंगे, और यहाँ देखो यहाँ धन है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, धन माना जाता है। धन और ऋण का गुणनफल ऋण हो जाएगा, और यहाँ 45 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ देखो धनात्मक संख्या है, और यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी दो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हैं। तो ये घट जाएंगे, तो 45 में से 27 हम घटा देंगे, तो ये 15 में से 7 घटा तो कितना बचा, 15 में 7 घटा तो 8 बच गया, और यहाँ जो है 3 हो गया, 3 में से 2 घटा 1 18। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ऋण 54 है, यहाँ धन, यहाँ ऋण 18 प्राप्त हुआ, इसलिए कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो बड़ी वाला ही चिन्ह लगता है यहाँ पर। तो यहाँ ऋण 18 प्राप्त हुआ, यहाँ ऋण 54 प्राप्त हुआ। तो ऋण 18 जो है हमारी ऋण 54 से दाहिने साइड में है संख्या रेखा पर, इसलिए संख्या बड़ी होगी। ठीक, चौथा सवाल, खाली जगह भरिए। तो बच्चों यहाँ देख रहे हो 13 11 9 7 है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 67 है, यहाँ खाली जगह है 27 और 7 है। तो चलिए हम कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यानी 2 2 इसमें जुड़ता गया है राइट से लेफ्ट जाने पर। और इसमें क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 27, यहाँ खाली जगह, यहाँ 67 है। तो पहले यहाँ 7 लिख दो, फिर 27 लिख दो, फिर खाली जगह है, और फिर 67 है।
तो बच्चों यहाँ देखो 7 और 27 के बीच में कितने का अंतर है? 27 में 7 घटा दो तो पता चलेगा कि 20 का अंतर है, यानी 20 जोड़ा गया है। 7 में 20 जोड़ दिया गया, 27 आ गया। अब 27 में 20 जोड़ो, तो 27 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 27 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा 47 आ जाएगा। और 47 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 67। तो बच्चों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमारा क्या उत्तर आया? 47। तो हमारा तीसरा विकल्प सही है। पांचवा है, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। तो उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली, यानी किसी भी संख्या के जो ठीक बाद वाली संख्या होती है उसी को हम उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। तो यहाँ पहला सवाल है 7। तो 7 के ठीक बाद कौन संख्या आएगी? तो 7 के ठीक बाद 8 आती है, तो यहाँ 8 हो गया। एक चीज और, जब भी उत्तरवर्ती ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं कि जो दी हुई संख्या होती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं। अब 7 में एक जोड़ देंगे तो 8 प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा सवाल दिया है ऋण 5। तो बच्चों ऋण 5 के ठीक बाद क्या आती है? ऋण 4 आती है। ठीक बाद ऋण 4 आती है। इसे देख लो संख्या रेखा पर, जैसे यहाँ 0 है तो 0 के पहले ऋण 1, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3, फिर ऋण 4 और फिर ऋण 5, इस तरह से होता है। तो आप देख रहे हो कि ऋण 5 के ठीक बाद क्या है? ऋण 4 है। 4 है ना, ऋण 4, तो यहाँ ऋण 4 हो गया। यदि हम इसमें एक जोड़ते हैं, ऋण 5 में एक हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ देख रहे हो विपरीत चिन्ह है। तो जब विपरीत चिन्ह में क्या होता है कि इसके निरपेक्ष मान का अंतर ही हमारा योगफल होता है। तो 5 में से 1 घटा देते हैं तो हमारा प्राप्त हो जाता है 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो यहाँ हो जाता है ऋण। तो इस तरह से भी हमारा उत्तरवर्ती कितना आ गया? ऋण 5 का ऋण 4 प्राप्त हो गया। इसी तरह से तीसरा सवाल हम लगाएंगे, ऋण 20 है। तो ऋण 20 के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी? ऋण 19 आएगी। संख्या रेखा के द्वारा भी आप देख सकते हो, और इसमें एक जोड़ करके भी देख सकते हो। ऋण 20 में जब हम धन 1 करेंगे तो यहाँ क्या हो? यहाँ भी विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? जो पूर्णांक होते हैं उनके निरपेक्ष मान का अंतर हो जाता है। 20 में 1 घट जाता है, तो 20 में से 1 घट जाएगा तो 19 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए यहाँ ऋण हो जाता है। तो ऋण 20 का उत्तरवर्ती कितना हो गया? ऋण 19 हो गया। इसी तरह से देखो चौथा सवाल क्या है? ऋण 997 है। तो जब ऋण 997 में हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 2 विपरीत चिन्ह हो गए, यहाँ ऋण है यहाँ धन है। तो जोड़ते समय अब क्या होगा कि इन पूर्णांकों का निरपेक्ष मान का अंतर ही हमारा योगफल होता है। तो यह 997 में से 1 घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 996, और बड़ी संख्या की चिन्ह ऋण है इसलिए यहाँ ऋण हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखें कि ऋण 997 का अनुवर्ती संख्या ऋण 996 प्राप्त हो गया। और पांचवा है 0। तो 0 का अनुवर्ती संख्या क्या होता है? 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 आती है। और ऐसे भी संख्या रेखा पर आप देखे हैं कि 0 के ठीक बाद 1 आता है। तो बच्चों आप देखें कि आज हम लोग अभ्यास 3C प्रश्नावली का 1 से लेकर के 5 तक के सवालों को लगाए, सीखे, और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सवाल 6, 7 और 8 सवाल, जो 3 सवाल बच रहे हैं, उसे हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।